ये रूट यूरोप और एशिया के बीच शिपिंग डिस्टेंस को 40% तक कम कर सकता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं आर्कटिक रीजन की। ये अर्थ का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है और हिस्टोरिकली ये बहुत ही आइसोलेटेड एरिया था। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से इस एरिया की जो आइस है वो रैपिडली मेल्ट हो रही है और इसी वजह से कंट्रीज लाइक रसिया, चाइना, यूएसए इस रीजन में अपनी प्रेजेंस को एग्रेसिवली बढ़ा रहे हैं। इस रीजन में रसिया का स्टैंड एक अलग लेवल पे दिखाई दे रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट 50% कोस्ट लाइन रसिया के अंडर आती है और इसी के साथ ही रसिया यहाँ पे अपने मिलिट्री बेसिस ऑलरेडी बनाना स्टार्ट कर दिया है और इसी के साथ ही रसिया यहाँ पे आइस ब्रेकर फ्लीट्स और पोर्ट्स बना रहा है ताकि वो इस रूट पे कंट्रोल कर पाए। सवाल ये है कि क्या एक नया रूट बनना है जैसे एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर पाएगी? सो इसका आंसर है जी हाँ, क्योंकि आर्कटिक रीजन की आइस रैपिडली मेल्ट हो रही है। आर्कटिक ओशियन में एक नया रूट बन रहा है जिसका नाम नदर सी रूट होगा और ये रूट यूरोप और एशिया के बीच लगभग 40% शिपिंग डिस्टेंस को कम कर सकता है, जिससे हमारा ट्रैवल टाइम लगभग 20 से 30 दिन तक कम हो जाएगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ये कंट्रीज लाइक यूएसए, रसिया, चाइना इस रीजन में इतना इंटरेस्टेड क्यों है? तो चलिए इसके पीछे का रीज़न बताते हैं। रीज़न बहुत ही सिंपल है, मैसिव नेचुरल रिसोर्स। ये रीज़न सिर्फ शिपिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज है। 13% अनडिस्कवर्ड ऑयल्स एंड 30% नेचुरल गैसेस। इसी के साथ ही यहाँ पे रेयर अर्थ मेटल्स जैसे कोबाल्ट और निकल भी है, जैसे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बैटरीज और मॉडर्न मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनाने के लिए यूज में लिया जाता है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग आर्कटिक में एक नया ट्रेड रूट होने से यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस और एनर्जी कॉम्पिटिशन्स के साथ ही मिलिट्री क्लैशेस भी हो सकते हैं। इसीलिए एक्सपर्ट इसको नेक्स्ट बैटलफील्ड भी बोलते हैं, जो पॉलिटिकली अगर हम देखें तो एक नया बैटलफील्ड हो सकता है। बट क्वेश्चन रिमेन्स सेम कि यहाँ पर कौन डोमिनेट करेगा, हु विल डोमिनेट हियर। तो आपको क्या लगता है? आप कमेंट कर सकते हैं।